दोस्तों, आपका स्वागत है एक गणेश चतुर्थी स्पेशल अपडेट में। और पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और जो हमारा चैनल को फॉलो करते हैं उनको हैप्पी गणेश चतुर्थी विश करना चाहूँगा और एक समृद्ध भविष्य की कामना करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। तो आप देखिए, तो लास्ट वीक जो मार्केट थी उसमें कुछ निफ्टी में डाउनफॉल देखा हमने, लेकिन अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप मोमेंटम को देख पाएंगे। आइए वो स्टॉक डिस्कस कर सकते हैं और आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के अनुसार इसमें एक ट्रेड को बना सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आइए चलते हैं उन स्टॉक्स को डिस्कस करने के लिए चार्ट्स पर और देखते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले एक इंडेक्स की बात की थी अपने अपनी लास्ट वीडियो में, जो था पीएसयू बैंक। जी हाँ, जो था पीएसयू बैंक। ये लेवल हमने ड्रॉ किए हुए हैं, जो कि उसके अगर आप देखो तो 2016 के बाद 2016 के बाद उसने 15 के बाद 15 के बाद एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है, जो कि बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है और इस लेवल को ब्रेक करा है। सिमिलरली अगर हम उसमें किसी स्टॉक्स को चूज़ करना चाहें तो किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि ये इंडेक्स पीएसयू बैंक एक ब्रेकआउट दे रहा है, उसी तरीके से अगर आप देखें उसमें कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अपने ऑल टाइम काफ़ी पुराने ब्रेकआउट्स दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए पीएनबी 2018 के ब्रेकआउट के पास ट्रेड कर रहा है और ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर, तो अभी वो 2017 के 19 के ब्रेकआउट यानी कि ऑलमोस्ट 4 ईयर के ब्रेकआउट को यहाँ पर उसके आसपास है। और उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो है आपका 97.10। दूसरी चीज़ अगर आप इसमें नोटिस करें, ये हमने मंथली चार्ट खोला हुआ है, ये अपने बॉलिंजर बैंड पे हमेशा इस लेवल पर आकर 61 के लेवल पर आकर ब्रेक कर लेता था, लेकिन अभी इस बार इस मंथ में उसने बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी है और उस चाल को वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ इसमें टेक्निकली पॉजिटिव हैं। और अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स भी के रिजल्ट्स में उनके फंडामेंटल पे जाएं तो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के नंबर्स भी काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। और इस तरीके से अगर हम इन ट्रेड्स को लेते हैं तो एक नफा तुला हम इसमें स्टॉप लॉस रखकर इस ट्रेड में कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ये देखिए क्या मूव, यहाँ पर इसने 2015 का एक ब्रेकआउट किया और 15 के ब्रेकआउट के बाद इसने लास्ट वीक यानी कि कल सोमवार को बहुत ही अच्छा मूव दिया, जो कि 17% का मूव था दोस्तों। 38 के बाद जो इसका ब्रेकआउट लेवल था उसके बाद इसने 17% का अप मूव दे चुका है। तो अगर आपने ये ट्रेड नहीं लिया है तो आप इसे मिस कर चुके हैं। अभी आप ये देख सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस करके अपने ब्रेकआउट लेवल पर आ सकता है तो आप इसमें ट्रेड में दोबारा से बन सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें, बैंक ऑफ इंडिया भी हमने डिस्कस किया था, जो कि अपने 2018 के लेवल के आसपास है, तो और अभी उसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये इसका लेवल का ब्रेकआउट देगा आप इसमें भी एक अपना ट्रेड बना सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि मेरा ओवरऑल इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है। अगर इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है तो मैं नेक्स्ट लेवल पर आता हूँ कि उसमें से कौन कौन से स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं जो कि ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो वो ये सब स्टॉक्स मैंने आप सब लोगों के लिए गणेश चतुर्थी पर आइडेंटिफाई किए हैं और आप इसमें अपना ट्रेड बना सकते हैं, कीपिंग योर स्टॉप लॉस इन माइंड। फिर उसके बाद देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में एक ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुका है। ये देखिए आप, ये जो है ब्रेकआउट जो है 2015 के बाद इस लेवल को उसने ब्रेक किया है और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम। इसके भी अगर आप नंबर्स देखें, फंडामेंटली आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कंटिन्यूसली इनके जो एनपीए हैं, असेट क्वालिटी है और इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। और इस तरीके से अगर हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, फंडामेंटल्स मजबूत, तो इन स्टॉक्स में हम अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने ये ट्रेड लिया तो अप्रोक्सीमेटली जो पहला टारगेट होता है वो हम कैसे निकालते हैं। ये देखिए, इसका ये ऑल टाइम हाई है यहाँ पर, तो ये सबसे पहला टारगेट तो उसका 228 है, 217 पे वो ऑलरेडी कर चुका है। और इसका टारगेट अगर हम डिफरेंट तरीके से भी कैलकुलेट करें तो वो भी हम आपको
बता देते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो इसका जो बॉटम है, अगर आप देखें इसका जो बॉटम है वहाँ से हम इसको लेते हैं और फिर उसको कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना अप मूव हमें दे सकता है। तो ये इसका बॉटम था इस कप का, और यहाँ से चलना शुरू हुआ और ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर इसी ब्रेकआउट लेवल को जस्ट हम ब्रेकआउट लेवल के बाद रख दें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचें, इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने की कोशिश करें, तो इसका जो पहला टारगेट निकल के आता है दोस्तों वो 350 360 के आसपास आता है, जो कि करंट लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टॉक जो कि इंडेक्स भी अभी चल रहा है, इसमें थोड़ा गेन, मुझे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं। यहाँ पर ये इसका बॉटम, ये इसका लेवल, राइट। इसमें भी अगर हम स्टॉक को लेते हैं तो किस तरीके से मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है उसको भी देख सकते हैं। तो ये इसका बॉटम था, बॉटम के बाद ये पहला टारगेट अगर आप देखो तो यहाँ रेजिस्टेंस के आसपास है, यहाँ पे देखिए ये इसका रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो सबसे पहला टारगेट इसका भी 100 पर है, 200 के आसपास, और उसके बाद फिर उसका टारगेट ये। तो यहाँ पर भी देखिए काफ़ी रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी अच्छा है बैंक ऑफ इंडिया में। सिमिलरली इंडियन ओवरसीज़ बैंक में भी अगर हम चार्ट को देखें तो आइए आपको दिखाते हैं इसका भी रिस्क रिवार्ड रेशो। तो रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पे देखिए ये इसका बॉटम बना, इस बॉटम को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं। ये देखिए इसका ये यहाँ पर इतना उसने कप की गहराई थी उसकी, और ये देखिए इसका पहला टारगेट, और ये भी देखिए आप एक अहम रेजिस्टेंस के आसपास जो कि 70 रुपये, और अभी 40 मतलब 38 पे इसका ब्रेकआउट हुआ, 70 रुपये का उसका टारगेट, लगभग 70-80% का यहाँ पे आपको गेन मिल सकता है। तो इन स्टॉक्स को आप रडार में रख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम पीएनबी को देखें, इसमें भी एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास है ये, और आप इस वाले ब्रेकआउट लेवल को भी ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 2019 का लेवल है जो कि ऑलरेडी अभी ब्रेक हुआ है। और अगर मैं इसकी गहराई को देखूं कप की, तो ये देखिए आप यहाँ से, ये इसकी कप की गहराई थी, यहाँ पर उसने मल्टीपल बार सपोर्ट लिया था, ये देखिए। तो इसका पहला टारगेट जो आएगा वो भी अगर आप देखें तो पहला टारगेट आइए देखते हैं पीएनबी में क्या हो सकता है। पीएनबी में भी अगर आप देखें तो उसका पहला रेजिस्टेंस के आसपास ही उसका पहला टारगेट है, जो कि 169 के आसपास है, जो अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टारगेट अचीव होगा, लेकिन इट इज़ गुड स्टॉक, जो कि मेरा इंडेक्स जो कि इन सबको रिप्रेजेंट करता है वो भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अपने ब्रेकआउट्स को कर रहा है, और ये सब स्टॉक्स उसमें जो कि एक नए लेवल को अचीव करने के लिए तैयार है। आइए दूसरे कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जो कि दूसरे ही लेवल के ब्रेकआउट पर है। अब आइए एक और इंडेक्स देखते हैं, निफ्टी आईटी। अगर आप देखें यहाँ पर दिसंबर 2021 के बाद निफ्टी आईटी ने यहाँ पर डाउनफॉल दिखाया, और 2000 मई 22 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो 1 साल से ऊपर हो चुका है, हमें 1 साल से ऊपर तक वो इसमें कंसोलिडेट कर रहा था, और ये जो डाउन ट्रेंड थी और ये जो बॉटम उसने बनाया था, ये बॉटम देखिए आप, ये बॉटम प्रॉपर बना, और ये प्रॉपर बॉटम बन के यहाँ पर उसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो ये थी इंडेक्स की कहानी। और जब भी आप देखिए इस तरह के ट्रेंड को या इस तरह के वो ब्रेकआउट देता है तो कंटिन्यूसली कितना मूव आता है आप देखिए आप, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इसके दिग्गज स्टॉक हैं, इस इंडेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस में भी सेम पैटर्न है, उसमें एक डाउनफॉल था, उसमें एक यहाँ पर ये डाउनफॉल है, और अभी वो अपने इस चैनल के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे इस चैनल को ब्रेक करता है आप देखिए उसमें भी एक बहुत अच्छा ट्रेड आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें इसकी एक और दिग्गज कंपनी जो कि टीसीएस है, इसमें भी एक डाउनफॉल था, यहाँ से थोड़ा अप मूव हुआ, यहाँ पे प्रॉपर बॉटम बना। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव है कि ये इस लेवल से आप देखें तो नीचे नहीं गया है। ये देखिए आप इस बॉटम से मल्टीपल टाइम ये बॉटम इसका टेस्ट हुआ है, ये वाला जो इसका आप कह सकते हैं डिमांड जोन था, यहाँ से वो जाता है और यहाँ से वो वापस चला जाता है, और ये उसने अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। इसका बॉलिंजर बैंड देखें तो वो भी एक स्क्वीज पोजीशन में है। जैसे ही इसको भी ये ट्रेंड लाइन को या अपने क्लोजिंग अपने अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर देता है तो आप इसमें एक ट्रेड को बना सकते हैं।
तो ये था हमारा गणपति स्पेशल एक अपडेट और आपके लिए वेल्थ क्रिएशन के कुछ स्टॉक्स। मेरी ये एडवाइस रहेगी, आप इनमें ट्रेड लेने से पहले या पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करें। ये डिस्कशन जो हम करते हैं अपनी वीडियो में पूरा एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से है। आई होप कि आपको कुछ यहाँ से लर्निंग मिल रही होगी कि किस तरीके से हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये स्टॉक्स मूव करते हैं अपने अपकमिंग वीडियोस में। तो दोस्तों धन्यवाद। हैप्पी गणेश चतुर्थी वंस अगेन। जय हिंद। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आता हो तो लाइक करना ना भूलें।